सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। एप्स्टाइन फाइल के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घसीटना सच है या फिर एक एजेंडा? सोशल मीडिया पर 9 जुलाई 2017 का एक ईमेल वायरल हो रहा है जो कि अमेरिका के जेफिन एप्स्टाइन ने लिखा था, जो कि एक मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सोशल रेपिस्ट था। इस मेल में जेफिन एप्स्टाइन लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सलाह पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल में नाचे और गाए। वो ऐसा लिखता था, लेकिन सच क्या है ये जानना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायली दौर जुलाई 2017 में पूरी तरह से ऑफिशियली था और पब्लिकली था। उस दौर की तस्वीर, प्रेस ब्रीफिंग और एग्रीमेंट सब ओपन रिकॉर्ड में है। और जो ईमेल वायरल हो रहा है वो जेफिन एप्स्टाइन जैसे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का लिखा हुआ है। और क्रिमिनल्स के दावे कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठ, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। इन आरोपों के बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियली बयान भी आ गया। हमने तथाकथित एप्स्टाइन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी वायरल कर रही है, जैसे कि इनके नाम तो एप्स्टाइन फाइल में है ही नहीं। एप्स्टाइन के डॉक्यूमेंट में राहुल गांधी को होपलेस अमेचर लिखा गया है और ये भी मेंशन है कि इनकी सीवी में सरनेम के अलावा कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है। सोनिया गांधी के बारे में भी सीरियस एलिगेशन का जिक्र है कि इन्होंने ऐसे लोगों से मीटिंग की जो इन्हें लोकसभा इलेक्शन जीतने में मदद कर रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में एप्स्टाइन फाइल में जो लिखा है उस पर ध्रुव राठी, प्रियंका वाड्रा या बाकी का लेफ्ट गैंग वीडियो या पोस्ट क्यों नहीं बनाते? मोदी को क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि ये तो इनका धंधा है मोदी को बदनाम करने का। एप्स्टाइन फाइल के पूरे मामले को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अमेरिका में एक जेफिन एप्स्टाइन नाम का रिच बंदा था जिसके पास अंधा पैसा था। इनकी दोस्ती दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थी, जैसे हॉलीवुड स्टार प्लस बड़े पॉलिटिशियन जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप और स्टीफन हॉकिंग जैसे फेमस साइंटिस्ट। जेफरी एप्स्टाइन एक खतरनाक सेक्स एडिशन था, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर था और सिर्फ 2 घंटे बिना एजैकुलेशन के नहीं बीता पाता था। जेफिन एप्स्टाइन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गरीब बैकग्राउंड की 14 से 17 साल की लड़कियों को अपने अमीर और पावरफुल दोस्तों को सप्लाई करता था। इसके पास एक प्राइवेट प्लेन था जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस बोलते हैं और एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे पीडोफाइल आइलैंड्स कहते हैं, क्योंकि एक हवसी ने अपने पावरफुल नेटवर्क के साथ मिलकर न जाने उस आइलैंड पर कितनी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी को पता नहीं था कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन साल 2008 में स्ट्राइक सबूत मिले और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन एप्स्टाइन इतना पावरफुल था कि उसने लॉयर्स और कॉन्टेक्ट्स का यूज करके उम्र कैद को सिर्फ 13 महीने की जेल में बदल दिया। और 2019 में जब उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज पर अरेस्ट किया गया तो उस बार वो नहीं बच पाया। ट्रायल से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। कम से कम ऑफिशियल तो यही स्टोरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उसे इसलिए मरवाया गया क्योंकि वो पावरफुल लोगों का नाम ना उगल दे। एप्स्टाइन तो मर गया, लेकिन विक्टिम को इंसाफ चाहिए था। तो ये एक विक्टिम, जो कि अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, उसने जेफरी एप्स्टाइन की गर्लफ्रेंड पर केस कर दिया था। इस केस में हजारों पेज के सील्ड डॉक्यूमेंट थे और कोर्ट ने ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक करने का ऑर्डर दिया है। और ये सारे डॉक्यूमेंट फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। लेकिन ये ध्यान रहे कि एप्स्टाइन फाइल में माइकल जैक्सन का भी नाम है, लेकिन नाम आने का मतलब ये नहीं कि जितने भी नाम आए हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। जिन्होंने एब्यूज किया है वो क्रिमिनल माने जाएंगे।